कितने महीने तक ये कूलर अब यहाँ पे इस बाज़ार में रहेंगे? ये जुलाई तक रहेंगे। आदमी के पास पैसा नहीं है, क्या करेगा, रोजगार ही नहीं है। काम पर असर पड़ा है। काम पे तो बहुत ही असर पड़ा बाबूजी। अब आदमी के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा? पहले अपना पेट भरेगा या अपने ख्वाहिशें पूरी करेगा? गर्मी में बर्दाश्त कर लेगा, पेट को ही बर्दाश्त कर पाएगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पहले भी कभी आते थे तो ये बाज़ार सब भरा रहता था। अब आप देख सकते हैं कि मुश्किल से शायद एक वो कूलर जा रहा है, एक ग्राहक है, बाकी जगह तो खाली है। ये पूरी सड़क भी सूनी सूनी है। ग्राहक ही नहीं है, तेज़ी में भी ग्राहक नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। किराए भी नहीं निकल पा रहे, किराए बहुत महंगे हैं, खाने खर्चे लेबर बहुत महंगी हो गई। हर पब्लिक पे मार पड़ रही है, हर पब्लिक पे, एक मजदूर से लेके नहीं और बड़े व्यापारी तक पे मार पड़ रही है। पूरा दिन हो जाता है, बोनी नहीं हो रही हमारी, बोनी नहीं हो रही। बताओ कमरे का किराया कैसे दें, बत्ती का खर्चा कैसे दें, किस तरीके से करें? ये महंगाई का कुछ असर आप पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? भाई साहब पूरा फर्क पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा? जितने की सैलरी उससे ज़्यादा खर्चा है घर का, कहाँ से लेके आए? लेट से रिक्शा चलाते हैं और क्या। पंडित जी हैं, दरभंगा जिला का है। पंडित जी हैं? हाँ, दरभंगा जिला का है। मोदी जी ने बहुत महंगाई कर रखी है भाई साहब, बीजेपी वालों ने परेशान कर रखा है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा रखी है इन लोगों ने। भाई तुम्हारा कुछ काम वाम चल रहा है कि तुम ऐसे घूम रहे नहीं, ऐसे घूम रहे सर। हो? ऐसे टीवी देखकर बोल रहे कि सही में कुछ नहीं? सही में टीवी देख के क्या बोलेंगे, हम सही बता रहे हैं। सुबह से लेके अभी तक बोनी भी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं है एक हफ्ते से। सोचो घर से भी पैसे जो हैं तो खा ले रहे हैं, क्या होगा पैसे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं देश भर में गर्मी बढ़ रही है, तापमान बराबर बढ़ रहा है। ऐसे में पैसे वाले लोग आराम से एसी में सोच सकते हैं, एसी में अपनी ज़िंदगी दिन रात काट सकते हैं। लेकिन आम गरीब आदमी के लिए क्या है, तो इसी को समझाने के लिए आज हम लोग जाफराबाद में हैं। जाफराबाद की आप देख सकते हैं कि ये कूलर मार्केट है। जाफराबाद में एक साल में 3 मार्केटें लगती हैं। कूलर मार्केट लगती है, सर्दियों में जैकेट मार्केट लगती है और फिर पतंग का बाज़ार लगता है। गर्मियां आ गई हैं, कूलर्स आप देख सकते हैं, तरह तरह के कूलर्स हैं। आपको अगर आप कूलर ख़रीदना चाहते हैं थोक में या एक कूलर ख़रीदना चाहते हैं तो इस बाज़ार में आ सकते हैं। आइए कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं, जानते हैं कि ये कूलर कितने का है, क्या रेट है, कैसे इसका बिजली का बिल आता है और क्या क्या चीज़ें हैं, आपको समझाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मंदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बजट लोगों का कम हो रहा है, तो उसमें कूलर भी ख़रीद पा रहे हैं कि नहीं ख़रीद पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, ट्रैफिक बहुत है। हम लोग दा स्वतंत्र से आए हैं। हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर आते हैं, पतंग जब लगती है तब भी जैकेट, और इस बार हमने सोचा कि कूलर का भी पता करें। तो ये कूलर अब ये कब तक रहेंगे, पहले तो ये बता दीजिए कितने महीने तक ये कूलर अब यहाँ पे इस बाज़ार में रहेंगे? ये जुलाई तक रहेंगे। जुलाई तक रहेंगे यहाँ पर। तो इनकी क्या क्या रेंज है? अगर कोई अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहे या सिंगल ख़रीदना चाहे तो उसके लिए क्या सुविधाएँ हैं? ये 2200 रुपये से लेकर के 7000 रुपये तक का है। 2200 से लेके 7000 तक का। तो कुछ है डिफरेंस है? कहिए, किसी को हमें दिखा दें, बता दें। ये 4800 रुपये का। ये 4800 का है। तो ये सही ठंडा वंडा देता है इसका? हाँ बिल्कुल ठंडा। बता दो भाई। और क्या है? 2260 हाँ, तू बता, मैंने होता अरे बताइए ना। बता दो ना। हाँ, कस्टमर है, खरीद के जाएंगे इधर। 7000, हाँ 4000, 4, हाँ, ये 4, ये 4000 का है और ये 2200, ये 2200 का। बस ऐसे ही। तो इसमें कुछ पानी का हिसाब होता है, लीटर का हिसाब से क्या होता है? यही तो होता है, इसमें 50 लीटर है, इसमें 50, इसमें 50, अच्छा इसमें 80 लीटर। अच्छा। तो ये जो आपने रेट बताए हैं, ये रिटेल के बताए हैं, होलसेल्स के भी ये रेट है? होलसेल रेट अलग है। वो कितना डिस्काउंट मिल जाता है अगर होलसेल में? कितने पीस लेने चाहिए मिनिमम? 6 पीस। 6 पीस में आप दूसरा रेट दे देंगे। हाँ जी हाँ। अच्छा, इसके जो पंखा होता है ये कौन सा होता है? कहते हैं पंखे बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों का। एग्जॉस्ट फैन होता है। 120 मोटर होती है, अच्छा, किट होती है, ये होता है। सब आता है। 2200 में कोई अगर इंसान 2200 का लेना चाहे तो 2200 का उसको ये मिल जाएगा फ़ोन। तो ठंडा बढ़िया करेगा। हाँ, कितनी रेंज तक? केवल मुंह पे तो नहीं है ऐसा कि मुंह पे की चलेगा? पूरे शरीर पे जाएगी। पूरे शरीर पे जाएगी? जी जी।
तो लोग आ रहे हैं कि अभी मंदी के मारे कम आने शुरू हो गए? आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। ये आ रहे हैं। व्यापारी भी आ रहे हैं कि सिंपल लोग भी आ रहे अभी सिंपल है, जो कलोनी चालू आ रहे हैं। हैं? अच्छा, आसपास के कॉलोनी वाले आ रहे हैं, रिटेल वाले। इसका तो बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आता होगा ना, ज़्यादा नहीं आता। तभी ज़्यादा लोग पसंद हाँ करते हैं। जी। ठीक है, देखिए बिजली का बिल भी नहीं आता, ये आता। अभी हम लोगों ने शुरुआत की, आगे भी पता करेंगे। अलग अलग रंग के हैं, कोई 4000 का है, लेकिन 2200 से यहाँ पे शुरुआत है जो आप ले सकते हैं। और अगर आप होलसेल में लेना चाहें तो और सस्ते मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है इनकी दुकान है यहाँ पर। तो तो जनाब कुछ व्यापारी लोग भी आ रहे हैं लेने थोक में अभी कि नहीं आ पा रहे? व्यापारी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ पा रहे, व्यापारी नहीं आ रहा अभी, खाली सिंगल रिटेल वाले आ रहे हैं। रिटेल वाले तो व्यापारी तो पहले तो बहुत आते थे सब, पहले आते थे, अब नहीं आ रहे। अभी जो ये तेल वेल बढ़ रहा है इस कारण से ट्रांसपोर्ट, इसी वजह से नहीं आ रहा व्यापारी। ये ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि अब ये पता है कि आज भी 90 या 85 बहुत है ना, इसलिए नहीं आता। कन्वेंस बहुत हो गई, इसलिए नहीं आता व्यापारी। अभी तो कन्वेंस इतना देगा तो उसे बचेगा ही क्या? हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। तो पहले आसपास के यूपी से आते थे लोग। हाँ, पहले आ जाया करते थे यूपी वगैरह से, अब नहीं आता कोई। पानी पिलाओ भाई, पानी ला के पिलाओ। चलो देखिए सब ये इन सब का होता है। देखिए हम लोग आए थे ऐसी रिपोर्ट करने पर, ये देखिए दिल्ली है साहब है, पानी के लिए पूछ लिया। दिल्ली में दिल्ला जिंदगी नहीं, ऐसी बात नहीं। चाय मंगाए हम आपके लिए, बैठिए। आने वाला सब अपने नसीब से लेके आता है, कौन किसको खिलाता क्या है, बात है। किसी के बस का नहीं है। सही बात है। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने दिल बहुत बड़ा दिया। बैठिए, आप क्या लेंगे? नहीं ठंड? नहीं नहीं, चाय नहीं, हमारे दोस्त का भी यहाँ पे आप आगे सलीम भाई अच्छा का। अच्छा 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 अच्छा। चलिए देखिए बताए। चलिए आप देखिएगा हमारा चैनल दासो तंत्र के नाम से। चलिए देखिए बताया है किस तरह से काम होता है, किस तरह से होता है। आइए बाकी लोगों से भी पता करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी मार्केट कूलर की लग गई है, लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ना अभी जो है कि रिटेल वाले आ रहे हैं, थोक जो व्यापारी है, थोक व्यापारी अभी आ नहीं रहा है मार्केट में। शायद जो पेट्रोल के भाव और 10 चीज़ें बढ़ी हैं उसके कारण से बिज़नेस पे असर पड़ा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि तरह तरह के कूलर आ गए हैं यहाँ पर। ये सब लोकल जा रहे हैं ज़्यादा। अभी लोकल ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है कि थोक वाले आने लगे हैं? लोकल जा रहे हैं सारा। तो मिनिमम अब यहाँ पे कितना है? जैसे वहाँ पे 2200 रुपये का था मिनिमम, आप बताएंगे साहब? अब ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग हर बारी आते हैं, पतंग में भी आते हैं, जैकेट में भी आते हैं, तो यहाँ की मार्केट में थोक व्यापारी बहुत आता है, पर इस बार दिख नहीं रहा है कि जो लेगा। अभी यूँ दिख रहा है थोड़ी मद्दी है। अच्छा, आदमी के पास पैसा नहीं है, क्या करेगा? रोजगारी नहीं है। रोजगारी हो तो आदमी अपने वो भी करता। जब रोजगारी नहीं है तो काम कैसे होगा? काम पर असर पड़ा है। काम पे तो बहुत ही असर पड़ा बाबूजी। अब आदमी के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा? पहले अपना पेट भरेगा या अपने ख्वाहिशें पूरी करेगा? गर्मी है बर्दाश्त कर लेगा, पेट को ही बर्दाश्त कर पाएगा? सही बात कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो अपने पेट की भूख को करेगा, उसके बाद गर्मी है तो सही लेगा गर्मी। क्या करेगा उसके अंदर? तो पहले औसतन कितने निकल जाते थे कि अब कितना पहले तो ऐसा हो जाता 2,500-3,000 पीस बिक जाते थे। अब तो 250-300 पीस बेचना भारी पड़ रहा है। इतनी मद्दी आदमी पे नहीं है पैसा, क्या करे? पहले बात तो रोजगारी नहीं है। रोजगारी हो तो आदमी काम भी करे। सभी परेशान है। तो ये कहते हैं कुछ एसी टाइप के भी कूलर होते हैं वो? हाँ, इसी टाइप के भी कूलर है, सब टाइप। हाँ दिखा दियो, इसी टाइप के दिखा दियो। पतला थोड़ा बताओ कौन सा कूलर से अच्छे? ये कितने का है? ये 2500 रुपये का। अच्छा, सिंगल छोटा वाला जी। और ये सब रेंज में बता दीजिए सर। ये 3400 रुपये का। अच्छा एक ये मिल जाए आपको 4400 रुपये का। अच्छा, और ये तो बड़े बड़े उसके लिए है ना? ये बड़े हॉल के नहीं होते हैं, शादी बैंकेट हॉल के नहीं है। अच्छा। ये उसमें लगते हैं। ओके, ये तो पूरा ठंडा कर देता होगा जी, ये है कि कूलर काम कर सकता है। हाँ देखिए ये बड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि अगर प्रेस क्लब भी आपने हमारी तरफ देखा होगा तो जब कॉन्फ्रेंस होती है तो ओपन में बड़े कूलर्स होते हैं, तो उससे भी बड़े होते हैं कई कूलर से, लेकिन इनका ये रेंज ये है। तो ये कितने बाई कितने का होता है? ये कमर्शियल कूलर होता है बड़ा। ये 22 इंची का कूलर होता है, पंखा इसका 22 इंची का होता है। और पंखे कौन से लगते हैं? एग्जॉस्ट फैन लगते हैं कैसे? ये एच फ्रेम होते हैं, इसके अंदर एग्जॉस्ट फ्रेम से बड़ा होता है वो। ओके, जी, तो वो ज़्यादा हवा चक्कर ज़्यादा होते हैं उसके चक्कर एग्जॉस्ट ज़्यादा से।
तो देखिए सब टेक्निकल चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पहले भी कभी आते थे तो ये बाज़ार सब भरा रहता था। अब आप देख सकते हैं कि मुश्किल से शायद एक वो कूलर जा रहा है, एक ग्राहक है, बाकी जगह तो खाली है। ये पूरी सड़क भी सूनी सूनी है। तो मंदी का असर सड़कों पर, दुकानों पर, बिजनेस पर पड़ रहा है धीरे धीरे। अब गर्मी इतनी हो रही है, एसी चलाएंगे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, पैसे कम हैं आपके पास, कूलर पे जाते हैं, लेकिन कूलर पर भी अब लोग कम आ रहे हैं, जैसा कि भाई ने बताया। आइए और लोगों से जानते हैं कि क्या है और समझते हैं। देखिए जब शुरुआत हुई थी तो कूलर इसी तरह के होते थे, लोहे के, अब धीरे धीरे बदलने लगे। ये शायद यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं आप लोग भाई साहब? फैक्ट्री तो नहीं है सर, ये बस एक आध कोई ऑर्डर देगा ज़्यादा तो ऑर्डर पे एक आध कूलर बना देते हैं। 18 गेज में भारी माल में काम करते हैं हम। ये तो वही कूलर है जो शुरू से चलते आ रहे, असली कूलर तो यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है। इसमें कूलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है है ना? जी जी। देखिए यही असली कूलर होते थे, यही होते थे जो खिड़कियों के बाहर लगा दिया जाता था, पूरा कमरा आपका ठंडा हो जाता फुल था। ठंडा रहेगा, अच्छी कूलिंग करते हैं। अब कितने ऑर्डर आने लगे हैं? कोई आ जाता 2-4 दिन में, एक आध दे गया, नहीं आए तो बैठे हुए हैं। कोई इत्तफाक़ी बनाता, रेडीमेड ज़्यादा चल रहा है, रेडीमेड कूलर ज़्यादा चल रहा है। पर अभी तो मंदी में रेडीमेड वाले भी परेशान है, कोई ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक ही नहीं है, तेज़ी में भी ग्राहक नहीं है, दुकानें खाली पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि जिस तरह से क्राइसिस आया है ना, हर व्यापार पे इसका असर पड़ रहा है। किराए भी नहीं निकल पा रहे सही से, नहीं निकल पा रहे। किराए भी नहीं निकल पा रहे, किराए बहुत महंगे हैं, खाने खर्चे, लेबर बहुत महंगी हो गई। अब पेट्रोल के दाम दिन भर बढ़ रहे हैं, घूमने फिरने का भी महंगाई, सब चीज़ें। ये तो बहुत बेकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा देश में इस टाइम बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। इससे हर पब्लिक पे मार पड़ रही है, हर पब्लिक पे, एक मजदूर से लेके नहीं और एक बड़े व्यापारी तक पे मार पड़ रही है। बताइए किस तरीके से करा जाए? हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्या सो रही है, क्या कर रही है। ठेला चलाते हैं बेचारे, पूरा पूरा दिन हो जाता है, बोनी नहीं हो रही हमारी, बोनी नहीं हो रही। बताओ कमरे का किराया कैसे दें, बत्ती का खर्चा कैसे दें, किस तरीके से करें? इतनी बड़ी इस समय समस्या चल रही है देश के अंदर बहुत ज़्यादा। आप समझिए कि बोनी नहीं हो रही, लेकिन इंसान के पास चीज़ें अगर लेने जाएंगे तो उससे डबल दाम पे मिल रही है। और चीज़ें डबल दामों पे मिल रही हैं, हर चीज़ पे रेट बढ़ लिया है, हर आए दिन बढ़ लिया। ये नहीं कि आज ही बढ़ गया एक बार, हर दिन दूसरे दिन रेट और बढ़ के मिल रहा है। बताइए कैसे करें पब्लिक? हम जैसे पता नहीं कितने परेशान हैं बेचारे। इस चीज़ को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस चीज़ पर रोक लगाने चाहिए। अरे देश सुरक्षा कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से कर दो ना, ये क्या कर रहे हो? पेट्रोल पे हो रहा है, गैस हर दिन सिलेंडर पर रेट बढ़ रहे हैं, कहाँ से लाएगा गरीब इंसान? मजदूरी कम होती जा रही है दिन पे दिन, है नहीं है? और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। किसी चीज़ में चले जाओ आप, किसी भी कारोबार में चले जाओ, कहीं काम धंधा नाम नहीं है, बिल्कुल काम धंधा नहीं है, बिल्कुल काम धंधा नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। 2010 से लेके उससे पहले पुतेरा अच्छा खासा कारोबार था, उसके बाद में दोबारा जो सरकार बनी है उसके बाद में बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गया, ठप हो गए, समझ लिए। कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन की मार, कभी किसी चीज़ की मार, कभी झगड़े की मार। अब बताइए गैस की प्रॉब्लम है, पेट्रोल की प्रॉब्लम है, हड़तालों की प्रॉब्लम है, किस तरीके से गरीब इंसान कमाएगा? हम एक रिक्शा चलाने वाले इंसान हैं, बताइए हमारी 3-3, 4-4 दिन बोनी नहीं होती है, कभी खाना बन गया खा लिया, नहीं तो नहीं है, ऐसे पड़े हुए हैं। क्या करें? वो भी दिल्ली में रहना कितना दिल्ली में रहने के बाद में बताइए इस तरीके से आए दिन सारा दिन धूप में घूमते रहते हैं। क्या उनकी दुकान पर काम मिल जाए, वहाँ काम मिल जाए, वहाँ मिल जाए, काम है ही नहीं है, काम नाम की चीज़ ही नहीं है। मैं थोड़ा समझा दूँ, ये शायद ये ठेला ये चलाते होंगे बैटरी, ये बैटरी रिक्शा चलाते होंगे। यहाँ पर जो ये दुकानें हैं तो कूलर कहीं जाता होगा तो इनको बुलाया जाता होगा, तब इनका कूलर रखा जाएगा तो दूसरी जगह जाएगा। अब यहाँ से लेके वहाँ तक पहले यहाँ पे भीड़ होती थी, अब आपको ग्राहक एक नाम का भी नहीं दिख रहा है। तब जब ग्राहक ही नहीं है तो इनका बैटरी रिक्शा ऐसे ही खड़ा रहेगा। बिल्कुल ऐसे खड़े रहते हैं बेचारे, दिहाड़ी भी अपने अपने घरों दे रहे हैं। इनके ऊपर 15-15 दिनों की दिहाड़ी चढ़ रही है, 500 रुपये डेली रेट को देने के इनको किराए के हैं, इन पर 500 रुपये की दिहाड़ी चढ़ रही है, इनकी दिहाड़ी भी पूरी नहीं हो पा रही है, लगा लीजिए ये हिसाब है। त्योहार के टाइम पर काम नहीं है, देखिएगा देश में बकरीद का त्यौहार चल रहा है इस टाइम पर, तब काम नहीं है, किस तरीके से होगा बताइए? तो इस चीज़ के बारे में हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखिए सोचना चाहिए, आप लोगों की बात चाहिए। आप भी इसी परेशानी में जूझ रहे हैं? सर सभी परेशानी है, थोड़ी बहुत सभी को परेशानी होती है, जो भी है। तो कैसे निकलेंगे इस परेशानी से?
ऐसे ही सिस्टम होता है, ऊपर से काम सही, ऊपर वाला सही होगा जब नीचे का वाला सही चलेगा। जब ऊपर का ही सही नहीं है तो नीचे का कहाँ से सही चलेगा। ये जो बात कह रहे हैं तो इसको मैं आपको समझा दूँ। मैं विनोद दुआ जी के साथ, उनका प्रोड्यूसर होता हूँ शो का, तो वो कहते थे कि हमेशा ना भ्रष्टाचार का झड़ना ना ऊपर से आता है, ऊपर से भ्रष्टाचार होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर सिस्टम ऊपर का सही हो जाए तो सारा सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई, अगर ऊपर का काम धंधा सही है तो नीचे का अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो ऊपर से होती है ना। ऊपर से शुरुआत होती तो नीचे का एकदम सही हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा नीचे का। यही होता है, अगर ऊपर का काम सही है तो समझ लो नीचे अपने आप हो जाएगा सही। जब ऊपर का ही खराब हो तो नीचे, हम छोटी सी बात देखो, ऊपर वाले बड़े आदमी को काम नहीं होगा तो नीचे वाला तो काम कहाँ से करेगा। जब बड़े बिजनेसमैनों को काम नहीं तो हमारा काम कहाँ से चलेगा। बहुत एक दूसरे से शुरू चलता है ना। कि अगर दूसरे का चलेगा तो चलेगा। ये सारा देखिए सामान है, अलग अलग जगह से आता होगा, अलग अलग इसमें व्यापारी जुड़ा हुआ है, लेकिन सब पड़ा हुआ है। तो ये आगे ऑर्डर नहीं देंगे, आप आगे ऑर्डर नहीं देंगे तो उसका नहीं बनेगा, जब उसका नहीं होगा तो वो आगे पेमेंट नहीं करेगा। तो ये जो असंगठित क्षेत्र है, जो किताबों में नहीं दिखता है लेकिन जो पूरी अर्थव्यवस्था का एक पूरा चक्र को चलाता है, वो इस तरह से रुक गया है। ये एक उदाहरण है आपका ये मार्केट। कभी ये मार्केट पूरी चलती थी, लेकिन अभी जो काम नहीं करेगा नीचे वालों को कहाँ से काम होगा, समझते सर जी। भाई पहले ऊपर वालों को काम होना चाहिए, ऊपर वाले तो नीचे वालों को काम देते हैं। जब ऊपर वालों को काम नहीं चलेगा, हम लोगों का काम कहाँ नहीं चलेगा। यही होता है। हाँ, ऊपर वाले तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर आना है, दुकान खोलनी है, लाइट जलाना है, इन सब का कुछ बिल में माफ़ी हो रही है इन सब में? किसी भी चीज़ पे नहीं हो रही सर, किसी भी चीज़ पे नहीं। सब कुछ जेब से ही भरना पड़ेगा, कुछ भी बेचो, कुछ भी रखो, सब जेब से करना पड़ेगा। किसी चीज़ पे कोई छूट नहीं है। किसी चीज़ में छूट भी नहीं है। आपकी भी यहीं पर कोई शॉप हो? नहीं, मैं तो देख के आया। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता, आपसे पूछ लेते हैं कि महंगाई का कुछ असर आप पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? भाई साहब पूरा फ़र्क पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा। जितने की सैलरी उससे ज़्यादा खर्चा है घर का, कहाँ से लेके आए। दूध पे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं, ब्रेड पे बढ़ रहे हैं, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें सब पे बढ़ रहे हैं, सिलेंडर पे भी। कैसे करेगा आदमी? गर्मी का महीना आ गया, कूलर के पूरी मार्केट खाली दिख रही है हम लोगों को। खाली नहीं दिख रहा, कस्टमर ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, हम पब्लिक के पास कहाँ से लेके आएंगे बेचारे। कूलर पे भी मैं रेट महंगे आ रहे हैं, एडजस्ट फैन पे रेट बढ़े हुए 200 मतलब 1500-1600 रुपये कूलर पे बढ़ के आ रहा है। अब आदमी कैसे करेगा? घर की ज़रूरत की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, खाने पीने की हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए भाई साहब। कैसे? देखिए हर चीज़ पे रेट पड़े हुए हैं और मार्केट आपको दिख सकते हैं, ये पूरा भीड़, पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। देखिए ये सब भी खाली बैठे हुए हैं सारे सब्जी। चलिए देखिए ये हालत है, महंगाई बराबर बढ़ रही है। आज ही पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, उसका असर इन लोगों का। तुम क्या काम करते भाई? रिक्शा चलाने भाई। कितना कमा लेते हो दिन में? 200 मिलता है बस क्या मजदूरी है ही नहीं। अच्छा, देख लिए रिक्शा लेके आए, ये रिक्शा लाए हुए हैं, 200 बता रहे हैं। 150 में रिक्शा चलाते हैं। और क्या, पंडित जी हैं, दरभंगा जिला का है। पंडित जी हैं? हाँ, दरभंगा जिला का है। बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है। मोदी जी ने बहुत महंगाई कर रखी है भाई साहब, बीजेपी वालों ने परेशान कर रखा है। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा रखी है इन लोगों ने। गरीब आदमी कहाँ तक करेगा ये बताओ। अब पेट्रोल पे पैसे, डीजल पे पैसे, सीएनजी पे पैसे, चीनी पे, दूध पे, आटे पे, हर चीज़ पे तो पैसा बढ़ा रखे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? भूखा मरेगा, और मर रहा है भूखा। हम पब्लिक भूखा मर रही है। ये लोग तो अपने घरों में बैठे हुए हैं चैन सुकून से। आम पब्लिक से पूछो कितने परेशान हो रही है। ग्राहक ही नहीं दिख रहा। ग्राहक ही नहीं है, महंगाई इतनी है, गरीब आदमी कूलर कहाँ तक खरीदेगा तो पैसा ही नहीं होगा जेबों में। क्या नाम है आपका? संतोष झा। कहाँ से आए हैं रहने यहाँ पे दिल्ली? यहाँ दिल्ली में ही रिक्शा चलाता ही सोते हैं, जुगी तोड़ दिए यहाँ कांति नगर में, ये पुलिया में। तो अभी एक ही बस अभी कुछ कमाया कि अभी कुछ ऐसे ही चल रहा है? अभी ऐसा ही चल रहा है। दूसरे रिक्शा में रिक्शा नहीं खड़ा हुआ, टावल बना दिए अब 1 नंबर में, तो रिक्शा भी नहीं गया। दूसरे रिक्शा काला, ये आकत के रिक्शा है, ये रिक्शा काला हूँ। देखिए इनकी अपनी परेशानियाँ आए थे। भाई तुम्हारा कुछ काम वाम चल रहा है कि तुम ऐसे घूम रहे नहीं, ऐसे घूम रहे सर। हो? ऐसी टीवी देखकर बोल रहे कि सही में कुछ नहीं? सही में टीवी देख के क्या बोलेंगे, हम सही बता रहे हैं। सुबह से लेके अभी तक बोनी भी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं है 1 हफ्ते से। एक हफ्ते से? 1 हफ्ते से। सोचो घर से भी पैसे जो हैं तो खा ले रहे हैं, क्या होगा पैसे? कमाएंगे जो हमारा रोज का काम है, कमाएंगे जब ही खाएंगे। मजदूरी देता भी नहीं है।
अब रिक्शा लेकर है वो भी नहीं देगा, दूसरे यहाँ का जो रिक्शा है। तो करे फिर तो करे क्या सर? और क्या काम कुछ आता है कि यही काम एक आता है? काम तो ये भी आता है, कोई भी काम हो आ जाता है सर। कोई और काम मिल ही नहीं रहा। काम मिलेगा जब ही तो बंदे करेंगे। मैं तो एक ही रिक्शा चलाना आता है, बड़ी रिक्शा नहीं। देखिए इनको काम ही नहीं मिल रहा, एक हफ्ते से ऐसी एक हफ्ते से ऐसे घूम रहे हैं। अब जो कुछ इन्होंने बचाया भी कितना होगा, खाने पीने का इतना महंगा हो गया उसी में। खाने का नहीं है, खाने का तो है ही नहीं, तो खाएंगे क्या? अब यही है, गुजारा कर रहे कैसे न कैसे। तो हमने सोचा था कि आपको कूलर मार्केट की हकीकत दिखाएंगे, पर जो यहाँ पे तस्वीर आई है कि जो महंगाई की मार इन सब गरीबों की हो, ना इन लोगों की आवाज़ भी कोई नहीं सुनाता। तो देखिए ये हालात है, ये हालात कैसे सुधरेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में कहा जाता है कि ऐसी कोई महंगाई नहीं है, ना रेट बढ़ेंगे ना वो होंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि हर रात को कुछ ना कुछ रेट बढ़ जाता है, इंसान इसमें परेशान है। अब देखिए पूरा सूना, ये एरिया कभी ऐसा नहीं होता था, मार्केट चलती रहती थी, लोग आते रहते थे, लेकिन अभी ग्राहक कहीं नहीं दिख रहे हैं। जो है दुकानदार हैं, वो ठेले वाला है। क्या स्थिति चल रही है भाई देश में? कुछ मंदी वंदी, कुछ तेल में डलवा रहे गाड़ी में, कुछ न डलवा रहे, सब बेकार है भाई। देखिए सब इंसानी एक तरह से परेशानी दिख रहा है। सोचा था कि कुछ रिपोर्ट करेंगे, पता चलेगा, पर यहाँ के जो हालात हैं वो बड़ा चिंता वाले हैं। मंदी से इकोनॉमिक क्राइसिस शायद आ ही गया है। अब देख रहे हो एक हफ्ते से उसे कुछ काम नहीं मिला है, ठेले वाला है, दुकानदार हैं। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी और कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे इन जैसे लोगों को, बाकियों की तो बात हो जाती है, हर इंसान को रिबेट मिल जाता है, लेकिन इन जैसे लोगों की भी कोई मदद होगी, इनकी भी कोई सुनेगा। इन लोगों की आवाज़ दासोतंत बराबर उठाता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी ज़मीनी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।